आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूं क्योंकि मेरी वीडियो है जो वो कई दिनों से नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे हेल्थ से रिलेटेड इशू हो गया था जिसके कारण मेरी वीडियो है वो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब से वीडियो है जो वो रेगुलर आएगी। तो बात कर लेते हैं जो आज की पहली खबर है। तो गाइज जो पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल चली हुई थी, तो आखिर गाइज यहाँ पे 3 हफ्ते बाद अब कंप्यूटर ऑपरेटरों की जो स्ट्राइक है वो सीएम के साथ शुक्रवार देर शाम मीटिंग होने के बाद है जो वो ख़त्म हो गई है। शुक्रवार देर शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई है और मीटिंग में उनकी मांगों पर सहमति बनाई गई है, जिसके बाद यहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उन्होंने स्ट्राइक ख़त्म करने का फैसला लिया है। अब फिर से मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर सोमवार से काम पर लौटेंगे और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से लेकर लाइसेंस और रजिस्ट्री के जो काम है वो सुचारू रूप से हो सकेंगे। वहीं पर गाइज दूसरी तरफ जो नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हैं वो भी पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं और 8 दिन से कर्मचारी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे इन कर्मचारियों की जो स्ट्राइक है वो ख़त्म हो सके। तो दूसरी बड़ी अपडेट है गाइज, यहाँ पे देखो ये भी कंप्यूटर ऑपरेटरों से जुड़ी अपडेट है कि 33वें दिन कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल ख़त्म, सीएम के साथ 6 मांगों पर सहमति। तो गाइज जिन मांगों पर सहमति बनी है जिसके बाद जो हड़ताल है वो ख़त्म की गई है, तो वो है गाइज आपकी डीआईटीएस का केंद्रीकरण करने, अलग बजट रेगुलाइजेशन पॉलिसी में शामिल करने, कौशल निगम के कर्मचारियों को डीआईटीएस में वापस लाने पर सहमति बनी, और इसके अलावा गाइज हड़ताल के दिनों को छुट्टियों में समायोजित किया जाए। तो इन मांगों पर सहमति बनी है, जिसके बाद यहाँ पे जो हड़ताल है उसको समाप्त किया गया है। वहीं पर गाइज एनएचएम कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो 5 अगस्त तक बढ़ा दी है, और पहले जो ये हड़ताल थी ये 2 अगस्त तक थी, लेकिन अब इसको 5 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। तो दूसरी बड़ी अपडेट है, देखो यहाँ पे भी स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारियों का 8वें दिन सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना जारी रहा और एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार की सद्बुद्धि के लिए एनएचएम कर्मियों ने किया हवन और मुख्यमंत्री सैनिक के नाम सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। तो इनकी जो प्रमुख मांग है वो यही है कि इनको पक्का किया जाए और 7वें वेतनमान का जो लाभ है वो दिया जाए, सर्विस रूल के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। तो देखो यहाँ पे भी एनएचएम कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट है कि एनएचएम कर्मियों ने बढ़ाई 4 दिन और हड़ताल। तो गाइज जो हड़ताल पहले 2 अगस्त तक थी, लेकिन अब 6 अगस्त तक इस हड़ताल को बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों ने पक्का करने और अपने 7वें वेतनमान की मांग को लेकर यहाँ पे जो सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना दिया और सरकार की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पे इन्होंने हवन किया। तो वहीं पर देखो कर्मचारियों ने हवन कर सीएम को सौंपा ज्ञापन, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने से मरीज हो रहे परेशान, 6 अगस्त तक बढ़ी एनएचएम कर्मियों की हड़ताल, 27 में से 19 एम्बुलेंस है जो वो नहीं चल रही है, टीकाकरण भी बंद। तो इन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे 6 अगस्त तक हड़ताल है जो वो बढ़ा दी है। उसके बाद देखो गाइस बड़ी अपडेट, गेस्ट टीचरों को नियमित करने के लिए 4 को करनाल में होगी वादा निभाओ रैली। तो यहाँ पे गेस्ट टीचर भी नियमित करने की मांग को लेकर 4 अगस्त को करनाल में वादा निभाओ रैली, सरकार से अपना वादा निभाने को लेकर रैली में बड़ी संख्या में जो गेस्ट टीचर है वो भाग लेंगे। और ये मतलब यूनियन की गेस्ट टीचर यूनियन की तरफ से किया गया है और इनकी जो प्रमुख मांग है गेस्ट टीचर नियमित किए जाने की मांग को लेकर यहाँ पे जो लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, मगर सरकार ने उनकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की है। तो 4 अगस्त को यहाँ पे हरियाणा के गेस्ट टीचर स्वयं को नियमित किए जाने की मांग को लेकर यहाँ पे वादा निभाओ रैली है जो वो निकालेंगे। तो वहीं पर गाइस आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मी भी मतलब हड़ताल पर बैठे हैं। तो आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी संगठन ने ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार कर्मचारियों की सेवाएं नियमित नहीं करती तब तक धरना है जो वो जारी रखा जाएगा और आने वाले दिनों में संगठन बड़ा आंदोलन भी कर सकता है। पिछले 2 सप्ताह से गाइज यहाँ पे आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी जिला सचिवालय के सामने हैं जो वो धरने पर डटे हुए हैं। तो यहाँ पे इनका जो धरना है वो भी लगातार 2 सप्ताह से जारी है और यहाँ पे इनकी भी जो प्रमुख मांग है वो यही है कि उन्हें नियमित किया जाए।
तो ये लघु सचिवालय के सामने कर्मचारी धरने पर विरोध जताते हुए। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे जो बिजली कर्मचारी है, बिजली कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। XEN के साथ यहाँ पे वार्ता पर इनकी मांगों को लेकर सहमति बन गई है। पिछले 15 दिनों से इनका जो धरना जारी था वो आखिरकार स्थगित हो गया है और यहाँ पे मांगों को लेकर इनके XEN के साथ सहमति बन गई है, जिसके बाद इन्होंने धरने को स्थगित कर दिया। उसके बाद गाइज बड़ी अपडेट है। होम गार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने उपायुक्त को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन। बिना कारण हटाए गए होम गार्ड के जवानों की बहाली और रोजगार हो सुनिश्चित को लेकर इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने मतलब उपायुक्त को राज्यपाल के नाम में जो वो ज्ञापन सौंपने का काम किया है। होम गार्ड विभाग में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है इसमें कोई शक नहीं है। प्रदेश भर के करीब 1900 होम गार्ड के जवानों को अधिकारियों द्वारा अकारण हटा दिया गया, जबकि उनके स्थान पर नजराना लेकर नए जवानों को नियुक्तियां दे दी गई है। और इस कारण हटाए गए जवानों के सामने परिवार का पालन पोषण करना भी के सामने संकट खड़ा हो गया है। तो अब एसोसिएशन की मांग है कि जो जवान हटाए गए थे उनको बिना शर्त वापस लिया जाए व उनका 365 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए। और उक्त बातें होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल तंवर ने शुक्रवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए भी कही है। और यहाँ पे इन्होंने अब अपनी इन मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने एसोसिएशन की ओर से उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन की जो कॉपी है वो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य सचिव, हरियाणा गवर्नर अधिकार आयोग, खेल मंत्री, रोजगार मंत्री, परिवहन मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा और DG होमगार्ड को भी पत्र की जो कॉपी है वो प्रेषित की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग में पॉलिसी है कि बिना नोटिस के किसी जवान को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रदेश भर में विभाग के अधिकारियों ने आपसी साठगांठ कर करीब 1900 जवानों को बिना कारण बताए और बिना किसी नोटिस के सेवा से मुक्त कर घर भेज दिया है और उनके स्थान पर पैसे देकर नए कर्मचारी हैं जो वो नियुक्त कर दिए हैं। तो जिसको लेकर इन्होंने अब ज्ञापन सौंपने का काम किया है। तो वहीं पर गाइस बिजली कर्मियों का SDO के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी रहा जारी। तो इनका जो आरोप था वो था कि SDO का रवैया पब्लिक व कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक है, जिसको लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी इनका जो जारी रहा। दूसरी बड़ी अपडेट है गाइस, यहाँ पे एड्स कंट्रोल यूनिट के कर्मचारी भी धरने पर। सैंपलिंग व दवा वितरण का काम प्रभावित। शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र के गेट पर भी लटका ताला। NHM कर्मियों ने 4 दिन और बढ़ाई हड़ताल। तो गाइस यहाँ पे मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी भी हड़ताल पर 8वें दिन जारी रहे हैं। और राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र के कमरे पर भी ताला लगा हुआ है। और वहीं पर जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मी भी मतलब अब NHM कर्मचारियों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर जो 20 के करीब है ये कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं। और अब आप सभी को पता है कि इनकी जो हड़ताल है वो 4 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है, जो कि 6 अगस्त तक जारी रहेगी। तो ये थी गाइस आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।